Good morning, all dear student. हमने सेकेंड चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक था कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी का स्टडी किया था। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पे। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट ऑन अ गिवन अमाउंट। कंसंट्रेशन क्या होता है किसी सॉल्यूशन का? वो अमाउंट होता है जो प्रेजेंट होता है किस में? सॉल्यूशन में। मास और वॉल्यूम में ये दिया रहता है ऑफ अ सॉल्यूशन। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूट का डिज़ोल्व अमाउंट जो किसी गिवन वॉल्यूम के सॉल्वेंट में घोला गया हो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? इसकी दो मेथड होती हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेशन बाय मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम परसेंटेज से निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Our next topic is suspension and its property. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होते हैं बट क्या होते हैं, वो सस्पेंडेड दिखाई देते हैं जो उसका मीडियम है उसके पूरे बल्क में। ओके, जैसे चॉक इन वाटर, अगर हम चॉक को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो घुला हुआ तो नहीं दिखाई देगा लेकिन पूरे वाटर में फैला हुआ दिखाई देगा। ऐसे स्मोक इन द एयर, अगर कहीं पर धुआं लगा है किसी एरिया में तो एयर में वो मिक्सड तो नहीं होता है लेकिन हमें स्मोक पूरा फैला हुआ दिखाई देता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको भी देख लेते हैं ज़रा। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि डिज़ोल्व नहीं रहता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में तो इसलिए क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज, और हमें जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं विथ अवर नेकेड आइज। साइज ऑफ द पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन 100 nm, और जो पार्टिकल का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर, और एक अनस्टेबल अस्थाई मिक्सचर है। सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और अगर हम कुछ टाइम तक सस्पेंशन को छोड़ दें तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं। इफ द सॉल्यूशन इज़ पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर, अगर सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास किया जाता है या फिल्टर पेपर से छाना जाता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्कैटर लाइट व्हेन लाइट इट स्कैटर लाइट, ये क्या करता है, लाइट को फैलाता है। व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब लाइट को सॉल्यूशन से, किसके सॉल्यूशन से, सस्पेंशन के सॉल्यूशन से अगर गुजारा जाता है तो ये लाइट को फुल फैला देता है और लाइट के पाथ को शो करते हैं। इट शोज टिंडल इफेक्ट, जिसे टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। कोलाइडल सॉल्यूशन किसे बोला जाता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे
जैसे सस्पेंशन होता है इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल लाइज बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सस्पेंशन और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उन दोनों के बीच का होता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? द पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। ना ही हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर से अलग अलग कर सकते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन। सस्पेंशन का साइज कितना होता है 100 nm से ज़्यादा एंड ग्रेटर देन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर उससे ज़्यादा। यानी कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का जो साइज होता है 1 nm से 100 nm के बीच में वो कोलाइडल के पार्टिकल्स का साइज होता है। इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर। लेकिन जैसे सस्पेंशन है वो क्या है, एक अनस्टेबल मिक्सचर है जिसको अगर हम थोड़े समय तक रखे रहें तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कोलाइडल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो स्टेबल मिक्सचर है जिसको अगर हम बहुत समय तक अनडिस्टर्ब रखे रहें तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। जो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, इजीली स्कैटर फैला देते हैं अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। द फिनोमिनन इज कॉल्ड ए टिंडल इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। किसी भी सॉल्यूशन द्वारा अगर लाइट को स्कैटर किया जाता है, फैला दिया जाता है, और जिससे लाइट के पाथ को अगर हम देख पाते हैं उस सॉल्यूशन में तो उसे क्या बोलते हैं, हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमने सस्पेंशन में भी पढ़ी थी और यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हमने इसे देखा। सो हेयर आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की कुछ कॉमन एग्जांपल दिए गए हैं। डिप्रेस्ड फेज, कौन सी चीज़ घुली रहती है, डिप्रेसिंग मीडियम किस चीज़ में घुले रहती है, टाइप्स उसको क्या बोला जाता है और उसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे लिक्विड घुले रहती है गैस में तो उसको बोलते हैं एयरोसोल, और इसके एग्जांपल्स हमें फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। सॉलिड घुला रहता है गैस में जिसको एयरोसोल बोला जाता है। जैसे स्मोक में क्या क्या घुला रहता है, एयर में घुले रहते हैं कार्बन्स के पार्टिकल्स। और दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। अगला जो है डिप्रेस्ड फेज वो है गैस घुले रहती है लिक्विड मीडियम में, और ये क्या बनाती है, फोम। जैसे शेविंग क्रीम वगैरह होती है उसमें क्या होती है, गैस लिक्विड में घुले रहती है जिसको फोम बोला जाता है। अगला डिप्रेस्ड फेज है लिक्विड, और ये घुले रहता है लिक्विड में तो इसे क्या बोलते हैं, इमल्सन। जैसे मिल्क और फेस क्रीम, अगर जो क्रीम हम अपने फेस में लगाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का। और उस वो किसका एग्जाम्पल है, वैसे कोलाइड का एग्जाम्पल है जिसे इमल्सन बोला जाता है, जिसमें लिक्विड और लिक्विड आपस में घुले रहते हैं। अगला जो डिप्रेस्ड फेज है वो है सॉलिड किस में घुला रहता है, लिक्विड में, और इसे बोलते हैं क्या, सोल। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। इसमें क्या होता है, सॉलिड जैसे मैग्नीशिया, आपने देखा होगा चूना पत्थर जब पानी में घुलता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, और मड। अगला डिप्रेस्ड फेज है गैस खुली रहती है सॉलिड में तो वो क्या बनाती है, फोम बनाती है। अभी हमने पहले भी पढ़ा गैस और लिक्विड भी फॉर्म बनाते हैं, जैसे फोम और रबर स्पंज इसका एग्जाम्पल है। अगला जो डिप्रेस्ड फेज है वो है लिक्विड खुली रहती है सॉलिड में तो उसे बोलते हैं जेल, जैसे जेली, चीज़ एंड बटर इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सॉलिड अगर सॉलिड में घुला रहता है तो उसे सॉलिड जेल बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है
कलर्ड गैमस्टोन। कलर्ड गैमस्टोन आपने देखा होगा, जिसे पेपर वेट भी बोला जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड जेल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।